हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या करने वाले हैं? कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटा, आपने अभी तक एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा है, सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। अब सवाल ये है कि अगर मान लो पहले से ही हमारे पास तीन तीन मेथड हैं तो क्या ज़रूरत है एक और मेथड की? गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी निकाला हमने, सुपर प्रॉफिट भी निकाला, और सब में सर्कमस्टेंसेस अलग अलग हैं, परिस्थितियां अलग अलग हैं, किस किस केस में कौन सा मेथड यूज करेंगे। अब सवाल यह है कि कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है, इसको हमने क्यों इन्वेंट किया, ये कौन सा तरीका है गुडविल निकालने का। अब हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कब इसकी जरूरत पड़ती है, क्यों हम ये निकाल रहे हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, पूरे एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल समझ में आ गया तो बेटा सब कुछ समझ में आ जाएगा इसमें से। ओके, मान लो एक पर्सन है एक्स। कौन है? एक्स। इसने बेटा एक कैपिटल लगाई है। कितने की कैपिटल लगाई है? 1,00,000 रुपए की कैपिटल लगाई है। ठीक है बेटा, नॉर्मली जो प्रॉफिट हो जाता है किसी भी नए बिजनेस को, वो मान लो जितनी कैपिटल लगा रहे हैं उसका 10% के आसपास प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लेट हमारा है 10% है। तो इसके हिसाब से अगर हम प्रॉफिट निकालें तो 1,00,000 की कैपिटल पे 10% का प्रॉफिट अगर हो जाता है तो इसका मतलब प्रॉफिट हो जाता है 10,000 रुपये का। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो जाता है? 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हमें हो जाता है ना। कैपिटल से हमने रेट से लेके प्रॉफिट निकाल लिया, है ना। अब प्रॉफिट से हम कैपिटल भी निकाल सकते हैं, ये भी हमें पता ही है। वो तो एक ही बात है, 1,00,000 का 10% निकाला तो प्रॉफिट आया 10,000। अगर मैं 10,000 को लेके उल्टा चलूं तो कैपिटल भी निकाल सकता हूं। देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझना। कैपिटलाइज्ड वैल्यू थ्रू प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट से निकालें तो प्रॉफिट था 10,000, है ना। कैपिटलाइजेशन निकालना है तो रेट को अगर मैं उल्टा कर दूं तो यहां पहुंच जाऊंगा। रेट को मैंने उल्टा कर दिया, 100/10 कर दिया, तो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई? 1,00,000। वही आ गई जो हमने यहां से चले थे। हम कैपिटल से प्रॉफिट लेके प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रॉफिट से कैपिटल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी कि उल्टा कर दें अगर हम रेट को तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा? कैपिटलाइज वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, ये एक पर्सन है जिसका ये डाटा है। क्या डाटा है कि 1,00,000 रुपए उसने कैपिटल लगाई, 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, 10,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट से अगर कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी हो तो प्रॉफिट हमारा 10,000, रेट को हमने उल्टा कर दिया तो कैपिटलाइज वैल्यू निकल गई। अब सर आप ये हमें क्यों बता रहे हो, इसका क्या यूज है? ये तो हमें पता ही है। देखो बेटा, इसका क्या यूज है, यहां से कैपिटलाइजेशन मेथड का इन्वेंशन हुआ। कैसे हुआ ये बताते हैं। एक और बिजनेसमैन है जिसका नाम है वाई। इसने भी कैपिटल लगाई। कितनी कैपिटल लगाई? 1,00,000, है ना। और प्रॉफिट जब लास्ट में इसको देखा, जब प्रॉफिट हमने लास्ट में इसका देखा तो इसका जो प्रॉफिट आया वो आया बेटा 15,000, है ना। इसने बहुत अच्छा बिजनेस किया, बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, जिसकी वजह से इसका जो प्रॉफिट है वो 10,000 नहीं आया, वो कितना आ गया? 15,000 आ गया। ये इसका प्रॉफिट है। ये इसका क्या है बेटा? प्रॉफिट। ये कितना आ गया? 15,000 रुपये आ गया। हमें पता है प्रॉफिट से भी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर इस प्रॉफिट को, इसका कितना हुआ है? 15,000, और अगर हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालें तो हमारी कितनी आ जाएगी? एक बार देख लेते हैं जरा। कैपिटलाइज वैल्यू निकालें तो कैपिटलाइज वैल्यू है 15,000, और रेट को हम उल्टा कर लेते हैं, 100/10 इजिकल टू आया 1,50,000 रुपये। ठीक है बेटा, ये इसकी कैपिटलाइज वैल्यू है ना, 1,50,000। कैपिटल इसने एक्चुअल लगाई कितनी थी? 1,00,000।
लेकिन प्रॉफिट तो उसको ऐसा हो गया जैसे कि कैपिटल कितनी लगा दी हो, ये लगा दी हो। इसको प्रॉफिट इतना हो गया है कि जैसे उसने कैपिटल कितनी लगा दी हो, 1.5 लाख, जबकि उसने कैपिटल लगाई कितनी थी, 1 लाख। तो 50,000 की कैपिटल का बेनिफिट उसे एक्स्ट्रा हो गया है। 50,000 की कैपिटल का बेनिफिट उसको क्या हो गया बेटा, एक्स्ट्रा हो गया। कैपिटल उसने लगाई थी 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना होता है, 10% होता है एक नए बिजनेस का, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, 15,000 का। 15,000 के प्रॉफिट से अगर कैपिटलाइज वैल्यू निकालें तो कैपिटलाइज वैल्यू बनती है 1.5 लाख, यानी कि उसको इतना प्रॉफिट हो गया है जैसे कि उसने 1.5 लाख की कैपिटल लगा दी हो, है ना, जबकि लगाई कितनी थी, केवल 1 लाख की। तो यहां से उसको कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल का बेनिफिट मिल गया अच्छा बिजनेस करने की वजह से, बेटा वो है 50,000 का। 50,000 की एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है उसको, 50,000 की एक्स्ट्रा कैपिटल का बेनिफिट मिला है, तो यही हम क्या मानेंगे, उसकी गुडविल थी। क्योंकि इसकी वजह से, इस 50,000 की एक्स्ट्रा कैपिटल की वजह से उसको 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। क्योंकि 1 लाख पे निकालते तो 10,000 आया, 1.5 लाख पे निकाला तो 15,000 आया, यानी कि 50,000 की एक्स्ट्रा कैपिटल का बेनिफिट उसको मिल गया। हम ये मान रहे हैं ये जो एक्स्ट्रा कैपिटल है ये उसकी क्या है, गुडविल है। ओके बेटा, तो यहां से क्या समझ में आया हमें कि जो भी कैपिटलाइज वैल्यू हमने निकाली यहां पर, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और ये एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये क्या है बेटा, इसका एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्या निकाली, इसकी कैपिटलाइज वैल्यू। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसकी गुडविल है। ठीक है, 1 लाख रुपए अगर कैपिटल लगाते हैं तो 1 लाख रुपए की कैपिटल पे 10% का प्रॉफिट जनरली कितना आता है, 10,000। अगर कैपिटलाइज वैल्यू निकालें तो सेम आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, 1 लाख। ठीक है, इसने भी 1 लाख की कैपिटल लगाई, पर क्योंकि इसने बिजनेस इतना इफिशियंटली किया और इतने इसके पास कस्टमर बने, इतनी अच्छी क्वालिटी के इसने सामान दिया कि इसको 10,000 की जगह प्रॉफिट कितने का हो गया, 15,000 का। 15,000 की प्रॉफिट पे अगर कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं तो बेटा कितनी आ गई, 1.5 लाख। यानी कि ये जो प्रॉफिट है उसको, वो ऐसे हो गया जैसे कि 1.5 लाख की कैपिटल लगाई हो, जबकि लगाई कितनी थी, केवल 1 लाख की ही। तो ये जो एक्स्ट्रा कैपिटल का बेनिफिट मिल गया इसको, यानी कि 50,000 की एक्स्ट्रा कैपिटल का बेनिफिट मिला है, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा। यहां कितना था, 10,000 प्रॉफिट था। ठीक है, यहां पर कितना आया, 15,000 आ गया, यानी कि 5,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया। वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट 5,000 किस वजह से, एक्स्ट्रा कैपिटल 50,000 की वजह से। यही इसकी क्या मानेंगे हम, गुडविल। ठीक है, तो हमने क्या समझा, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल इज इक्वल टू गुडविल। तो यही मैं आपको फॉर्मूले में समझा रहा हूं, फॉर्मूले में आप ध्यान से समझें। ये है हमारा फॉर्मूला। कैपिटलाइजेशन मेथड में बेटा दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहां आ जाओ। अभी अभी हमने सीखा कि एवरेज प्रॉफिट से भी हम कैपिटलाइज वैल्यू निकाल सकते हैं, बस रेट को उल्टा करना पड़ेगा। तो हमने यही किया यहां पर, कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट जितना हुआ रेट को उल्टा कर दिया, तो यहां से क्या आ गई, कैपिटलाइज वैल्यू। ये कैपिटलाइज वैल्यू है। ठीक है, और ये उसकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसको क्या बोलते हैं बेटा, नेट एसेट भी बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, नेट एसेट भी बोलते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जितनी उसने एक्चुअल कैपिटल लगाई है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्चुअल कैपिटल कितनी लगाई, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि कितनी कैपिटल लगाई है, तो ऐसे केस में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकालना आता ही है। क्या होता है, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करेंगे। बेटा इससे पहले जो सुपर प्रॉफिट मेथड समझाया था, उसमें समझाया था मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके। एसेट अप्रोच से भी निकाल सकते हैं, लायबिलिटी अप्रोच से भी निकाल सकते हैं। अगर किसी ने सुपर प्रॉफिट मेथड वाली वीडियो ना देखी हो तो एक बार देख लेना। ठीक है, उसमें डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने इसको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। क्या फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट में ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट होना चाहिए। यानी कि एसेट साइड में से गुडविल नहीं लेंगे, क्योंकि गुडविल को तो कैलकुलेट ही कर रहे हैं हम, है ना।
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में नहीं लगी हुई। कहाँ लगी हुई है? कहीं बाहर लगी हुई है। फिक्टिशियस एसेट, ऐसी एसेट जो जस्ट काल्पनिक एसेट है, कोई एसेट रियली में नहीं है, तो वो भी माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो यहां से क्या आ जाए? कैपिटल एम्प्लॉयड। लायबिलिटी साइड की अप्रोच से भी निकाल सकते हैं, टोटल एसेट प्लस टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, ये थी कैपिटलाइज वैल्यू, ये है एक्चुअल कैपिटल। तो कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल का बेनिफिट मिल रहा है? कैपिटलाइज वैल्यू में से एक्चुअल कैपिटल क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो गुडविल ऑफ द फर्म क्या आ गई? स्टेप 1 से जो आंसर आया माइनस स्टेप 2 से जो आंसर आया। ठीक है बेटा, समझ में आया? यही हमने अभी अभी पढ़ा भी है ना। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है कि जितनी कैपिटल हमने लगाई और जो कैपिटलाइज वैल्यू आई है ना, जितनी एक्स्ट्रा आई, तो उसका जो डिफरेंस है वही हमारे लिए क्या है? गुडविल। अब या तो मैं ऐसे निकाल लूं कि 15,000 से कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लूं, है ना, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूं गुडविल। या फिर मैं डायरेक्टली ये कर सकता हूं कि 10,000 का प्रॉफिट इसे हुआ है, इसे प्रॉफिट कितने का हुआ है? 5,000 का। एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हुआ? सिर्फ 5,000। ये हमारा क्या है? एवरेज प्रॉफिट। ये हमारा क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मली इतना प्रॉफिट होता है, हमें इतना हो रहा है। तो जो एक्स्ट्रा है वो क्या है? सुपर प्रॉफिट, यानी कि 5,000 एक्स्ट्रा हो रहा है, वो सुपर प्रॉफिट है। अगर मैं सिर्फ 5,000 को लेके ही निकाल लूं उल्टा करके रेट, तो डायरेक्टली 50,000 जाएगा। जैसे कि अगर मैंने मान लो 5,000 करा, ये 10,000 है, यहां पर बेटा कितना आया? 15,000। एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 5,000। अगर मैं सिर्फ एक्स्ट्रा से ही निकाल लूं रेट उल्टा करके, यानी कि हमारा ये क्या कर लूं 110, तो ये डायरेक्टली कितना आ जाएगा? 50,000। 50,000 ये डायरेक्टली आ जाएगा, है ना। ये इसका मतलब क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट से भी, यानी कि यहाँ पे 10,000 नॉर्मल प्रॉफिट है, हमें प्रॉफिट हो रहा है एवरेज प्रॉफिट इतना, तो 5,000 का सुपर प्रॉफिट हो रहा है। डायरेक्टली सुपर प्रॉफिट से रेट उल्टा कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी? गुडविल ऑफ द फर्म। यही हमारा यहां पर समझा रखा है ना। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें फॉर्मूला क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है हमारा, कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट अपॉन में रेट इनटू 100। सिर्फ सुपर प्रॉफिट को उल्टा कर देंगे रेट को, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट हमें पता ही क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता है क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। बेटा आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर एवरेज प्रॉफिट से निकालना हो, अगर कैसे निकालना हो? एवरेज प्रॉफिट से, तो ये 3 स्टेप लेना है। पहला स्टेप कैपिटलाइज वैल्यू निकालो, दूसरा स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, तीसरा स्टेप है स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस कर दो, गुडविल आ गई। बहुत ही आसान काम। सिर्फ ये 3 स्टेप फॉलो अप कर लो, पहले ये निकालो, ये निकालो, फिर ये निकालो। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, आपको क्या करना है? सिर्फ सुपर प्रॉफिट निकाल के यहां से इसमें पुट कर दो इनटू रेट अपॉन में रेट इनटू 100, तो ये क्या आ जाएगा? गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, यहां से अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ऐसा है कि कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालने के लिए 2 मेथड है हमारे पास, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब जो भी एवरेज प्रॉफिट हमारा है उसी से रेट उल्टा करके कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे और एक्चुअल कैपिटल से डिफरेंस करके ये निकाल ली गुडविल। ये कौन सा मेथड है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया हमने। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जो अभी भी समझाया आपको। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मतलब जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट से डायरेक्टली हम ये 50,000 निकाल सकते हैं, यानी कि आंसर दोनों से सेम आएगा। एवरेज प्रॉफिट से निकालूंगा तब भी 50 आएगा, अगर मैं सुपर से निकालूं तब भी हमारा क्या आएगा? 50 ही आएगा। ठीक है इसको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, अब यहां से एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया, एवरेज प्रॉफिट हमारा है 1 लाख। ठीक है, मैं इसको दोनों मेथड से निकाल के दिखाता हूं, दोनों मेथड से आंसर सेम ही आना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक हमारा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसके बेटा मैंने आपको कितने स्टेप बताए हैं? 3 स्टेप लेने हैं सिर्फ। पहला स्टेप नंबर 1 क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है आपको। कैसे निकालते हैं? जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा अपॉन में रेट इनटू 100, है ना। जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा इनटू रेट अपॉन में 100। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमारा 1 लाख, रेट दे रखा है बेटा कितना हमारा? रेट नहीं लिखा मैंने, ये 10% है।
10%, तो यहां से ये उल्टा कर दिया रेट, तो यहां से ये आई 10 लाख रुपए। ठीक है बेटा, अब क्या निकालना हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, स्टेप नंबर 2, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी है। ठीक है, टोटल एसेट आपको दे रखी है बेटा कितनी, 10 लाख की, ये वाली बेटा जो क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, टोटल एसेट कितनी दे रखी है, 10 लाख रुपए दे रखी है। आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है 1,80,000। यहां से ये आ गया 8,20,000। ठीक है, अब हमारा स्टेप 3, गुडविल ऑफ द फर्म क्या होता है, स्टेप 1 में से माइनस करेंगे स्टेप 2। स्टेप 1 से आंसर कितना आया था, 10 लाख। स्टेप 2 से आंसर कितना है, 8,20,000, 1,80,000, ये हमारी आ गई गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, बहुत ही आसान काम है, आप बहुत ज्यादा अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, समझ उसके पीछे ना भागें। क्या समझे, सिर्फ ये 3 स्टेप। पहला कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में रेट इनटू 100, यहां से आ गई कैपिटलाइज वैल्यू। फिर निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या फॉर्मूला है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ये निकल गया। फिर स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस करो, आंसर आ गया। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सबसे पहले आप निकाल लो सुपर प्रॉफिट, क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट, ये होता है। तो ये 1 लाख माइनस 82,000 इज इक्वल टू 18,000। पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट अपॉन में रेट इनटू 100। सुपर प्रॉफिट आपको दे रखा है 18,000, रेट है 10% इंटू 100 इज इक्वल टू 1,80,000। देखो यहां से ही 1,80,000 का आया था आंसर, यहां से भी क्या है 1,80,000। कॉन्सेप्ट मैं आपको सबसे शुरुआत में समझा चुका हूं कि हम कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल का बेनिफिट मिल रहा है, वो एवरेज प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं और सुपर प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, 2-3 अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक बार हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 टीएस ग्रेवाल बुक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना, मैंने क्या बताया, 2 मेथड है, एक तो सुपर प्रॉफिट से, एक एवरेज प्रॉफिट से। तो यहां पर इसने क्या बोला है, एवरेज प्रॉफिट से। फॉर्मूला क्या है हमारा, स्टेप 1 कैपिटलाइज वैल्यू निकालो, स्टेप 2 कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, फिर स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस कर दो, गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। ओके बेटा, यहां पर सबसे पहले देखो आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है, कुछ 3-4 साल का प्रॉफिट दे दिया, तो कोई बात नहीं, एवरेज प्रॉफिट तो हमें निकालना आता ही है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, यानी कि 1 2 3 4 5, इन पांचों प्रॉफिट को ऐड करोगे, डिवाइड बाई 5 करोगे, तो क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, फिर पहला स्टेप कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में रेट इंटू 100, क्या आ जाएगी कैपिटलाइज वैल्यू। नेट एसेट आपको दिया हुआ है, क्या नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पहले से दिया है। स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस करें, क्या आ जाएगी, गुडविल ऑफ द फर्म। देखो एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है, नहीं है तो इजीली निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमें पता ही है क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, ये आपका करना है, ये आपको खुद करना है, ये भी आपको खुद करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ये भी समझाया है सही क्वेश्चन। एक ये देख लेते हैं, 1 अप्रैल को, या पहले ये देख लेते हैं, ए फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख का प्रॉफिट अर्न किया फर्म ने। ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट कितना है, 10% है। बेटा ये अर्न जो प्रॉफिट किया यही एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एसेट भी दी है और साथ साथ लायबिलिटी भी दी हुई है, तो एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। सब कुछ इन्फॉर्मेशन, रेट भी दिया हुआ आपको 10% का है, सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूले में पुट करते ही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, 1 अप्रैल को हमने एसेट्स लगाई कितनी,
1 लाख की एसेट है हमारी। एक्सक्लूडिंग स्टॉक, एक्सक्लूडिंग क्यों कर रखा है भाई, हमें तो एसेट का मतलब क्या है, टोटल एसेट लेनी होती है, तो ये एक्सक्लूड कर रखा है, तो इसको पहले आप इसमें प्लस कर देना। क्या कर देना, प्लस, यानी कि ये 1,20,000 आ जाएगी टोटल एसेट्स, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, रेट भी आपको दिया हुआ है, तो यहां से आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी आ जाएगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, हमें पता है बेटा, आपको पता ही है पहले से, गुडविल ऑफ द फर्म पहले से दिया हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म क्या होता है, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 तो आप यहां से निकाल लोगे, स्टेप 1 आपको निकालना है, तो बस फॉर्मूले में रख देना। क्या फॉर्मूले में रखोगे, गुडविल इज इक्वल टू हमारा स्टेप 1 जो भी है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप लिख दोगे, कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है तो बस इधर उधर करके कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, ऐसे ही कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है ये, यहां पर सुपर प्रॉफिट से निकालना है। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, ठीक है, एसेट्स दी हुई है, एसेट बेटे लेकिन आउटसाइड लायबिलिटी नहीं दी हुई, देखो यहां पर एसेट दी है 15 लाख, लेकिन आउटसाइड लायबिलिटी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब एसेट अप्रोच से तो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकाल सकते। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें लायबिलिटी अप्रोच लेनी पड़ेगी। लायबिलिटी अप्रोच क्या है, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, क्या है लायबिलिटी अप्रोच, जो भी हमारा पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस ना हो तो हम छोड़ सकते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस ना हो तो हम छोड़ सकते हैं। तो यहां पर सिर्फ जो कैपिटल है ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, रेट दिया है, तो यहां से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट इन अपॉन में रेट इंटू 100 क्या आ जाएगी, गुडविल ऑफ द फर्म। ये सारे क्वेश्चन आपको कैपिटलाइजेशन के और सुपर प्रॉफिट मेथड से भी, एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी करने हैं। ठीक है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत प्यार से आप कर लोगे। ठीक है, आप इन सब क्वेश्चंस को ट्राई करें, कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो मुझसे पूछ लें। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।